दे रहे हैं कि बच्चे के लिए काम नहीं भी हो सकता था। बहुत सारी बच्चों के पेरेंट्स इस चीज़ से डर गए हैं और उन सबको वापस बुला रहे हैं यहाँ से। अब बात जो है वो बेसमेंट से ऊपर उठ चुकी है, तो उसमें आप भी तो एक स्टेक होल्डर हैं। कि अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर आज बारिश हो गई तो फिर से वैसे ही डूब जाएगा। ये बात मैंने वहाँ पे बोली थी। चार दिन जो थे इसके बीच में काम हो जाना चाहिए था। ये तमाम कार्रवाई 5 दिन बाद यहाँ पर हो रही है। जो 95% लाइब्रेरीज थी ना, जो उन्होंने कोई ओनर ने खुद से ही अपना हटा दिया है, तो कोई एमसीडी ने सील किया है। तो ऊपर के फ्लोर में लाइब्रेरीज है ना, उनका फीस भी बहुत सा बढ़ा रखा है। बस अब यही कंसर्न है कि हम पढ़े कहाँ। क्या कोई किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा कोई बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आया? कोई ऐसा अभी तक नहीं आया। इस बात के लिए सो कॉल्ड अपने आप को अरिस्टोटल और प्लूटो कहते हैं कि एथिकल सारी बातें करते हैं, वो कहाँ है? 400 में से 4 बच्चे को लेके आते हो और उनकी क्रेडिट आप लेते हो। आज वो बच्चे सफर कर रहे हैं, वेयर आर यू? नमस्ते। इस वक्त मैं और मेरे साथी प्रशांत, हम दोनों मौजूद हैं वही इलाका जहां पर राउस आईएएस है मेरे पीछे कोचिंग, जिसमें 27 जुलाई की देर रात बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस वक्त हम यहाँ पर आए थे यहाँ के अपडेट्स लेने, यहाँ जानने के छात्र अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं मेरे पीछे। और जब हम यहाँ आए तो हमने यहाँ पे आकर देखा कि आज यहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की गाड़ियाँ, एमसीडी की गाड़ियाँ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की गाड़ियाँ, ट्रक्स और बड़े बड़े पंप्स के साथ यहाँ के सीवर्स की सफाई की जा रही है। सीवर्स के होल जो है वो मेन होल वो खोले जा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कचरा निकाला गया है, सीवर का ढक्कन खोला गया है और नालों के पास जो फुटपाथ पर सीवेज जो जाम हो गए हैं उनको खोलकर उनकी सफाई की जा रही है। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कार्रवाई एक तरफ ये है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फुटपाथ के पास भी यहाँ पर जो बिल्कुल किनारे का जो अतिक्रमण था, जो मलबा था, वो सब यहाँ से हटाया गया है क्रेन्स की मदद से, बुलडोजर्स की मदद से। यहाँ पे तमाम जो इलीगल, जो रोड पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था वो सारा तोड़ा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किनारे पर फुटपाथ से आगे का जितना भी जो एक्स्ट्रा मलबा था, जिसकी वजह से नालियाँ, सीवर्स जाम थे, ब्लॉक थे, उन सब की सफाई की जा रही है। ये तमाम कार्रवाई 5 दिन बाद यहाँ पर हो रही है, वो भी तब जब बीते दिन दिल्ली ने मूसलाधार बारिश देखी। बीते दिन की वो तस्वीरें भी हमने देखी जिसमें इस सड़क पर फिर से लगभग 5 फीट 6 फीट तक पानी सड़क पर भरा दिखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए थे, बैठे हुए थे, उन्हें भी हटना पड़ा। आज वो फिर से आए हैं। तो कल जब फिर से बारिश हुई, फिर से पानी भरा, फिर से जल भराव हुआ, उसके बाद प्रशासन जागा है और यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है। छात्रों से जानेंगे, समझेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं। वो आज फिर से बैठे हैं धरने पर। उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री के साथ बैठक की है, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की है। क्या उनकी मांगे हैं और वो क्या कह रहे हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। हम लोग आ गए हैं इस वक्त यहाँ पे राउस आईएएस के सामने, जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं अपने डिमांड्स को लेकर। ये 7 पॉइंट डिमांड्स भी है एस्पिरेंट्स की, जो इन लोगों ने प्रिंट आउट निकाला है। मैं पहले जानना समझना चाहूँगा आप लोगों से। सबसे पहली चीज़, आज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि प्रशासन की कार्रवाई होती नज़र आ रही है। तो ये कल की बारिश के बाद कार्रवाई शुरू हुई है या इससे पहले? जी सर, देखिए कल जो हुई थी, हमारा जो प्रोटेस्ट रहा, कल हम लोग बैठे, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पुलिस वाले, ये सब पहले से थे, ठीक है। उस बाद ये हुआ कि मेयर जो है यहाँ की दिल्ली की, वो आई थी। उसके बाद जो है एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं आतिशी मारलेना जी जो है वो आई। तो उनके सामने हमने अपने जो डिमांड्स हैं, सारे जो स्टूडेंट ने जो उनके जितने ग्रीवेंसेस हैं उनको हमने नोट किया और सबके सहमति के साथ हमने उस पॉइंट को उनके सामने रखा। इस डिमांड को, आप जो 7 पॉइंट्स देख रहे हैं, ये डिमांड हमने उन मैडम के सामने रखा और इस पे बात हुई हमारी। उन्होंने खुद इस सारी चीज़ों को उन्हें नोट डाउन किया। उसके बाद यही जो डिमांड है, ये डिमांड जो है एलजी साहब के पास जाता है और फिर उन्होंने एक अभी प्रेस नोट जो है रिलीज करा है, जिसमें उन्होंने इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इन सारे पॉइंट को इंक्लूड करने की कोशिश किया है। अब हमारा ये है, अब स्टूडेंट का हमारा ये है कि इस पॉइंट पे जो चीज़ें, ये पॉइंट में जो चीज़ें हैं और ये उन्होंने जो अभी प्रेस नोट में जो चीज़ें उन्होंने बताया है,
उसमें से अब हम ये देखेंगे कि किस पॉइंट को उन्होंने इंक्लूड किया है और किस पॉइंट को नहीं किया है। जो इंक्लूड किया है ठीक है, नहीं किया है तो फिर हम उनसे डिमांड करेंगे कि जो चीज़ें रह गई है आप उसे इंक्लूड कीजिए। फॉर एग्जांपल कंपनसेशन की इसमें उन्होंने एक बात की है, जैसे कंपनसेशन में उन्होंने हमारा जो डिमांड कल जो हमारी बात हुई थी कि हर एक जो बच्चा का जो यहाँ पे डेथ हुआ है उसमें हमने 4 लोगों की बात करी, 5 लोगों की बात करी थी, जिसमें नीलेश भाई भी थे और बाकी जो फ्लड में 3 लोग थे, एक लड़की थी जिन्होंने रेंटल इशू के वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और ये उन्होंने 5 बच्चों की हमने डिमांड करी। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 3 लोगों को जो फ्लड में जिनकी मृत्यु हुई है हम उन्हें पैसे देंगे, कंपनसेट करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत वेग शब्दों का इस्तेमाल किया है और ये शब्द ऐसे हैं कि इंस्टीट्यूट एग्रीड टू ऑफर ए फेयर कंपनसेशन टू द bereaved फैमिलीज ऑफ द थ्री डिसीज्ड स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि फेयर कंपनसेशन क्या होता है। हमारा कल मुद्दा सिंपल डिमांड था कि हम लोग जो इमीडिएटली जो अभी कंपनसेशन है उनके परिवारजनों को दिया जाए 5-5 करोड़ रुपए। तो ये मुद्दे थे और ये जो चीज़ें हैं मैंने अभी आपको बताई है। तो इस चीज़ पे अभी एक हमारा जो डेलीगेशन है, कल इस चीज़ पे बात हुई थी कि हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो एस्पिरेंट है, उसमें से 10 लोग जाएंगे और फिर जो हमारी डिमांड से जो फुलफिल नहीं की गई है उसे फुलफिल करवाएंगे। और अभी 3-3:30 बजे के लगभग हमारे कम्युनिटी से 10 बच्चे जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके जो प्रेस नोट में जो पॉइंट्स हैं और हमारे जो पॉइंट्स हैं जो मैच कर रहे हैं वो ठीक है, जो मैच नहीं कर रहे हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे इसे इंक्लूड करें और आप हमारी जितनी भी डिमांडें हैं एक विद इन टाइम फ्रेम में उसे इम्प्लीमेंट करें। जो भी बातें हो, उन्होंने जैसे कल बात करी थी मैडम ने कि 1 महीने के अंदर जो हमारे बड़े मुद्दे हैं उसे 1 महीने के अंदर जो है हम कोशिश करेंगे कि पूरा फुलफिल कर दिया जाए और एक लॉ जो है विद इन 1 मंथ हम पास करने की कोशिश करेंगे। तो ये इन सारे के जितनी भी मुद्दा हैं, जितने भी ये मुद्दे हैं उस पर हम बड़े सोच समझ कर जो सहमति है स्टूडेंट की, हमारी डेलीगेशन की होगी, जो बच्चों की होगी, वो बात करके अथॉरिटी के सामने रखी जाएगी। जो बातें हैं वो सब की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें वो रिटर्न में दे दें ताकि यहाँ जो बच्चे हैं उन्हें भी ट्रस्ट हो। तो ये सारे सर मुद्दे हैं हमारे। ये मुद्दे हैं। कल जो मीटिंग हुई आप लोगों की दिल्ली सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ, उसमें क्या चीज़ आप लोगों की बातचीत रही, क्या कुछ उसमें निकल के आया? कल की मीटिंग में हमारे जो मेन पॉइंट थे, हम लोग जो पहले यहाँ भी प्रोटेस्ट में उठा रहे थे उसको हम लोगों ने वहाँ पे सामने रखा। मैं आप बोलोगे तो मैं उसको पढ़ करके भी आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले हम लोग ने सीसीटीवी फुटेज की मांग की। सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं आई है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं, जो आई विटनेस थे उस टाइम, बोल रहे थे कि डेड बॉडी और भी ज़्यादा थी उस टाइम पे। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए बच्चों को जो भी चीज़ें हैं, असलियत जो भी है सामने आनी चाहिए और कितनी एक्चुअल में डेथ हुई है। क्योंकि अभी सीसीटीवी फुटेज किसके पास है, कोई बोल रहा है पुलिस के पास है, कोई बोल रहा है कोचिंग के पास है, जिसके पास है वो रिलीज होनी चाहिए। और सेकंड था हमारा कि कंपनसेशन वाला, कि वो 10 लाख रुपए अभी इन्होंने एमसीडी की तरफ से बोला है फैमिली को, लेकिन 10 आप उनकी लाइफ नहीं दे सकते हैं, उनके बच्चे वापस नहीं कर सकते। कम से कम आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कुछ ऐसा अमाउंट आप प्रोवाइड कराइए जिससे उनका खर्चा चल सके, वो भी अपने परिवार चलाए। और फीस रिफंड की बात हमने वहाँ पे रखी है। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स इस चीज़ से डर गए हैं और उन सबको वापस बुला रहे हैं यहाँ से, और वो बच्चे कोचिंग छोड़ करके ये राजेंद्र नगर छोड़ करके जा रहे हैं। तो उन सब के लिए फीस रिफंड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत महंगी फीस है। बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा, कहीं ना कहीं से अपनी पढ़ाई तो अपनी स्टार्ट करेगा वहाँ से, तो वो फीस रिफंड होनी चाहिए। और हमारा ये था कि सेफ्टी, यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, यहाँ पे वायर वगैरह इतने ज़्यादा एक आपस में उलझे हुए हैं, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो। कल भी कई सारे हम लोग के पास वीडियो आई, जब बारिश हुई थी तो कई जगह पे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में बहुत लोगों से आई। और मैं यहाँ पे पूषा रोड जो यहाँ पे मैं क्रॉस हो रहा था, एक बच्चे को करंट लगते वो बचा है, उसका दोस्त पीछे था, उसने उसको पीछे से खींच लिया। वो ऐसे दीवार से थोड़ा सा पास होकर के जा रहा था, उसको करंट लगा, वो पीछे से खींचा। मैं 2 मिनट जस्ट बाद वहाँ पहुँचा हूँ और फिर हम लोगों ने वहाँ पुलिस को बुलाया और कुछ देर बाद पावर कट करके सही किया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पूरे आसपास एरिया में क्या हाल है यहाँ पे। आज के लिए क्या, अब आगे की क्या प्लानिंग है, आगे क्या होने वाला है? आज भी आप लोगों की कोई मीटिंग है? हाँ, अभी पुलिस वालों ने उधर से हमें इन्फॉर्म किया कि राव कोचिंग के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो आ रहे हैं। तो हम लोगों की तरफ से एक 10-12 बच्चों का डेलीगेशन जाएगा, वो अपनी अपनी डिमांड रखेंगे और हम उनकी भी बातें सुनेंगे, देखते हैं उससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है। जी। और इसके अलावा और भी कुछ चीजें यहाँ पर, जैसे एमसीडी की जो कार्रवाई है, ये भी मैं समझना चाहता हूँ कि ये उस दिन के बाद आज ही हुई है क्या? ये पहला दिन है जब ये सीवरेज की सफाई हुई है? ये जो सफाई है, जो भी आप ये देख रहे हैं, ये आज ही सुबह हुआ है। कल आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभित है। कल रात में यहाँ पे फिर से पानी भरा हुआ था, आप शायद रहे होंगे
होंगे, मैंने खुद ललन टॉप चैनल देखा था, तो उसमें दिखा रहा था कि इतना इतना पानी भरा हुआ है, कहीं कहीं यहाँ तक पानी हुआ है। आज सुबह से सारी साफ सफाई हो रही है और खुद विधायक जी जो दुर्गेश पाठक थे, उन्होंने वहाँ पे खड़े रह के साफ सफाई कराई। बट लेकिन ये आज हो रहा है प्रॉपर्ली, कल तक कुछ नहीं हुआ था। कल तक ये कोई कार्रवाई नहीं हुई थी क्या प्रशासन की तरफ से? थोड़ा बहुत वही जो बेसमेंट वगैरह सील किए, ये सारी चीजें उन्होंने की थी, जो भी था, और जो भी बाकी जो कल्प्रिट्स थे उनको अरेस्ट करना, ये सारी चीजें। बट लेकिन जो साफ सफाई वाला मुद्दा है, ये कल तक नहीं हुआ था, क्योंकि पानी लॉगिंग हुई, फिर से लॉगिंग हुई, वापस से क्या मीडिया में मुद्दा उठा, तो सुबह सुबह सारी चीजें साफ सफाई फिर से हुई है। एक मैंने कल मीटिंग में भी ये बात बोली थी वहाँ पे, मैंने ये चीज बोला था कि अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर आज बारिश हो गई तो फिर से वैसे ही डूब जाएगा। ये बात मैंने वहाँ पे बोली थी, और उसके लिए सौरभ भारद्वाज जी ने उन्होंने एमसीडी के चीफ को बोला भी कि अगर जो भी होगा इसके लिए आप फिर जिम्मेदार होंगे। लेकिन शाम तक ऐसा कुछ यहाँ पे काम नहीं स्टार्ट हुआ था। जैसी बारिश हुई शाम को पूरा डूब गया पानी, फिर एमएलए साहब जो थे वो आकर के उन्होंने फिर लग करके वो करवाया। लेकिन ये 4 दिन जो थे, इसके बीच में काम हो जाना चाहिए था, तो ये बहुत जो ढीलापन है, आप देख सकते हो। देखो आज ही इसको हटाया गया, ये देखो अभी भी मिट्टी पड़ी हुई है, आप देखिए यहीं पास पड़ी हुई है, ट्रक में आप चाहे दिखा सकते हैं। और कल की मीटिंग में हमारे जो भी इशू थे, उसमें 2 हमारे और मेन डिमांड थे। एक तो जो भी बच्चे यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, ज्यादातर बच्चे यहाँ शेयरिंग में रूम लेकर के रहते हैं, 2 लोग 3 लोग रहते हैं, तो रेंट क्योंकि बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो उन सबकी लाइब्रेरी बंद हो गई। किसी के 1 महीने में मेंस की एग्जाम है, किसी का अलग अलग बहुत सारे एग्जाम है, सीएपीएफ का बहुत सारे एग्जाम है, तो उन सबकी पढ़ाई अभी डिस्टर्ब हो चुकी है और कोई अभी पढ़ नहीं पा रहा है। आधे बच्चे तो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं और रूम पे 2-2 3-3 लोग आपस में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उन सब बच्चों के लिए हमने गवर्नमेंट लाइब्रेरी के लिए उनसे डिमांड की है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इमीडिएट स्टार्ट की जाए लाइब्रेरी, जिससे पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सके। और रेंट का मुद्दा जो है, रेंट यहाँ पे इतना ज्यादा है, 15,000, 20,000, 25,000 एक रूम का रेंट मनमानी मतलब लिया जाता है, और ब्रोकरेज 20 से स्टार्ट होता है, 20 दिन 25 दिन एक महीने का रेंट लिया जाता है। तो उस चीज को हमने बोला है, अभी उस पर बोला है कि देखते हैं कुछ लॉ लाने की कोशिश करें। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है जी, बताइए अक्षय। सर, यहाँ पे जो अभी लाइब्रेरीज बेसमेंट वाली है जो सील कर दी है, लेकिन जो ऊपर के फ्लोर में लाइब्रेरीज है ना, उनका फीस भी बहुत सा बढ़ा रखा है उन्होंने। जैसे पहले अगर एक सीट का 2,000 लेते थे, तो अभी वो उसका 5,000 लेने लग गए। अभी ये जो सामने केके वाली लाइब्रेरीज वगैरह है ना, या और भी जो भी लाइब्रेरीज है, ORN में भी है और करोल बाग में भी है, उन सब ने उनके रेंट बढ़ा दिए। तो ये भी दिक्कत अभी मेंस वाले बच्चों को आ रही है। तो लाइब्रेरी का रेंट काफी बढ़ गया है, क्योंकि अब लाइब्रेरी लिमिटेड रह गई है। जी जी बिल्कुल। जो 95% लाइब्रेरीज थी ना, जो उन्होंने कोई ओनर ने खुद से ही अपना हटा दिया है, तो कोई एमसीडी ने सील किया है। बस अब यही कंसर्न है कि हम पढ़े कहाँ, रूम पे तो पढ़ाई हो नहीं पाती है, क्योंकि 4-4, 5-5 बच्चे एक रूम में रहते हैं। यहाँ पे रेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये होना चाहिए सर कि इसका भी मुद्दा एमसीडी के सामने रेगुलेशन आने चाहिए इस पर भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। और लोगों से मैं बात करता हूँ एक बार। एक्सक्यूज, क्या नाम है सर आपका? हिमांशु। आप भी यहीं हाँ तैयारी कर रहे हैं? आज सुबह भी कोई घटना हुई है क्या यहाँ पे? सुबह कल से हमारी डिमांड थी कि जो चीज़ों को सही किया जाए, जो ऑलरेडी हुआ है वो ऑलरेडी वो रिपीट हो रहा है। हाँ। और कल इवनिंग की घटना है कि एक बच्चे को शॉक लगा है, बट वो एग्जैक्टली क्या सीन है अभी ये नहीं पता। अच्छा। लेकिन ये चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं, और अब जो ये इशू है ये पोलिटिसाइज हो रहा है, ना कि रियल इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंज वाली चीज़ें दिख रही हैं। आपकी नज़र में क्या चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में चीज़ों को देखा जाए, और बच्चे को जिनकी लाइफ हुई डेथ हुई है उनकी कंपनसेशन हमें दें, पहली चीज़। और उसके बाद सेकेंडरी जो चीज़ें, जैसे लाइब्रेरी उन्होंने इंस्टेंटली बंद कर दी। अब बच्चे का मेंस है, आपने लाइब्रेरी बंद कर दी, फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी के रेट हाइक हो गए, 5,000 हो गए। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? इसी के लिए तो हमारी फाइट है, और आप वही काम कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए, जो एक तरीके से नेक्सस बना हुआ है, इसको मिनिमाइज़ किया जाए। अल्टीमेटली बच्चों को फ्रीडम मिले ताकि वो इजीली एक्सेस कर पाए। तीसरा कि जो हमारे एजुकेशन में लोग बैठे हुए हैं, जो इस बात के लिए शो कॉल्ड अपने आप को अरिस्टोटल और प्लूटो कहते हैं कि एथिकल सारी बातें करते हैं, वो कहाँ हैं? वो उन्होंने तो कोई रिलीफ नहीं दी। आप रिजल्ट आगे पीछे होता है तो आप आके पब्लिक लेवल पे जिम्मेदारी लेते हो कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बेहतर रिजल्ट हम प्रोवाइड करें, और 400 में से 4 बच्चे को लेके आते हो और उनकी क्रेडिट आप लेते हो। आज वो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, वेयर आर यू? क्या कोई किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा कोई बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आया आप लोगों के बीच? कोई ऐसा अभी तक नहीं आया, और सारे लोग पीछे से देख रहे हैं। सब लोगों को ये लग रहा है कि उनके ऊपर बात की जा रही है, जबकि ये किसी के ऊपर बात नहीं की जा रही है। हम सिस्टम को लेके बात कर रहे हैं, और सिस्टम को सही करना है। हमारा किसी से कोई पर्सनल इशू नहीं है।
और ये स्टूडेंट का इशू ऑल ओवर इंडिया है, ये केवल यहाँ तक सीमित भी नहीं है। हर डे कोई ना कोई दिक्कतें आ रही हैं। इसके पहले नीलेश राय मरे, जो इलेक्ट्रिक शॉक से मरे, उनको लेके कोई बात नहीं की जा रही है। क्यों? वो एस्पिरेंट नहीं थे, या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, या उनके घर वाले नहीं हैं? तो क्यों आखिर किसी चीज़ को बहुत कंसाइज किया जा रहा है? यहाँ इशू है, और इसीलिए इस चीज़ को पॉलिटिसाइज ना करके इसको, जैसे कल एलजी साहब का जो डिसीजन आया कि शिफ्ट करना, दिस इज़ वेल एंड गुड, ऐसा करना चाहिए। लेकिन साथ में पब्लिक लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को आपको देखना होगा। रेंट एक्ट को आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो? इतने छोटे से के लिए जहाँ 1500 रुपये लगने चाहिए, वहाँ 15,000 कर रहे हो। आप जो ब्रोकरेज है उसके लिए आपने कोई कैप डिसाइड नहीं की हुई है। आपने ये टेन्योर नहीं बना हुआ, मीन्स के पहले पीटी के पहले जब बच्चे का निकलता है तो लास्ट में आते हैं ब्रोकर के साथ, और लैंडलॉर्ड कहते हैं चेंज करना है, वो रेंट बढ़ेगा नहीं तो चेंज करो। तो एक तरीके से हम पेनलाइज ही तो हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम टैक्स पे नहीं करते या काम नहीं करते। क्या नाम है सर? मेरा नाम हिमांशु हो जाए। थैंक यू थैंक यू। और लोगों से बात करते हैं, कुछ और लोग भी हैं। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं सब लोग यहाँ पे? क्या नाम है? रोहित मिश्रा। रोहित, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि अभी जिस तरीके से यहाँ पे बेसमेंट सील हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे बेसमेंट में स्टूडेंट्स रह रहे हैं आसपास ही, क्या ऐसा है? वैसे अभी फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कुछ जगहों पर रात में लाइटें जलती हुई देखी गई हैं, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद बच्चों को सामान वापस दिया जा रहा है। लेकिन अभी हम पुख्ता जानकारी के साथ ये नहीं कह सकते कि कोई चला रहा है। जी, अभी आज सुबह भी कुछ घटना हुई है कि यहाँ पे कुछ आस बगल के व्यापारी वर्ग के लोग आए, उन लोगों से कुछ बातचीत हुई है यहाँ पे स्टूडेंट्स की? नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा सर, वो आए थे जी, और उनकी ये डिमांड थी कि आप इसको जो है वैकेट करवा दीजिए, आप जो रास्ता है लोगों को आने जाने के लिए खोल दीजिए। तो स्टूडेंट्स ने उनकी बातों को इसलिए कंसीडर नहीं किया कि आप एक जो प्रॉब्लम है ब्रॉडर, उसमें आपका भी तो हिस्सा है। जो ब्रॉडर इशू अब उठ रहा है, अब बात जो है वो बेसमेंट से ऊपर उठ चुकी है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जा रही है। तो उसमें आप भी तो एक स्टेक होल्डर हैं जिससे बच्चे परेशान हैं। तो उसी वजह से हम लोगों ने फिर उनको बोला कि आप जाइए, कुछ वैसा डेवलपमेंट होगा तो फिर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को, या कुछ आगे इशू होता है तो वो कंसीडर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अरे मैम, क्या नाम है आपका? आंचल खन्ना। आप भी तैयारी कर रही हैं? हाँ जी। ओके, अब क्या प्लानिंग है आगे की आप लोगों की? आज कोई मीटिंग्स है या क्या कुछ नया होने अभी वाला है? हम डेलीगेशन डिसाइड कर रहे हैं, फिर वो एलजी के पास जाएंगे और एमसीडी वालों से बात करेंगे और हमारे जो एमएलए उनसे बात करेंगे। ओके, ये अभी आप लोगों की तैयारी है। अब और क्या आगे की प्लानिंग है? इसमें क्या आप लोगों की डिमांड? ये हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी डिमांड्स पहले राउस से है, फिर उसके बाद हमारी एमसीडी से क्या डिमांड है, फिर गवर्नमेंट से और फिर पुलिस से। ओके, ये आप लोगों की डिमांड्स है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम वैभव सिंह चौहान है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले डेलीगेशन का पार्ट गया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से मिले। तो अभी आपको क्या पूछना है? मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अब आप लोगों की उस बातचीत, वहाँ पे क्या बातचीत हुई, क्या आप लोगों की मांगे कुछ मानी गई, और अब आगे की आप लोगों की क्या प्लानिंग है? 7 पॉइंट डिमांड्स है हमारी। 7 पॉइंट डिमांड्स ऑफ एस्पिरेंट थी जो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखी, जिसमें कि 19 में से 15 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिक आए। उसमें एमसीडी डिपार्टमेंट के हेड थे, 3 हेड थे, फायर डिपार्टमेंट के हेड थे, हायर एजुकेशन के थे, लैंड अलॉटमेंट के थे, और बाकी अधिकारी थे। उसमें हम 5 स्टूडेंट थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो वहाँ पे हमने 7 पॉइंट्स रखे, जिसमें से पहले तो ऐसे ही मान ली गई कि अंडरग्राउंड बेसमेंट में जो भी लाइब्रेरी है वो बंद हो रही हैं तत्काल प्रभाव से। जो कॉलेज वाले, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली थी, वो वाला हुआ कि वहाँ पे सारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा ह्यूमन कंडीशन दिखानी चाहिए, हमें थोड़ा रेंट कम करना चाहिए। तो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का यह था कि सर ये बताइए, हम पैसा वो नहीं ले रहे, लैंड ओनर ले रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए हम महीना खुद दे रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिकों ने उनको बोला कि हम लैंड ओनर्स को खुद आई हैव टू स्पीक टू द पब्लिक। तो ये इन लोगों ने बताया कि इनकी जो डिमांड्स हैं वो क्या है। मेरे हाथ में भी इनका ये शीट है जिसमें इमीडिएट डिमांड्स, जो अगर मैं आपको बताऊं तो अकाउंटेबिलिटी एंड अपॉलॉजी की ये लोग मांग कर रहे हैं। उसके अलावा कंपनसेशन मिनिमम 2 करोड़, 1 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट और 1 करोड़ जो है राउस आईएएस से ये लोग डिमांड कर रहे हैं। रिटर्न डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनस रेस्क्यूड, जी हाँ, ऑल्सो डिस्क्लोजर ऑफ सीसीटीवी फुटेज की भी ये लोग मांग कर रहे हैं। इंश्योरिंग फीमेल एस्पिरेंट सिक्योरिटी, स्टार्ट लाइब्रेरी सिक्योरली, क्योंकि लगातार ये बात सब बच्चों ने बताई कि लाइब्रेरीज काफ़ी महंगी हो गई हैं जब इतनी सारी बंद हो गई हैं। तो और जो लॉन्ग टर्म डिमांड्स हैं इनकी, उसमें फ़ी रिलैक्सेशन की ये लोग बात कर रहे हैं, फ़ी रिफंड ऑफ सील्ड इंस्टीट्यूट्स एंड लाइब्रेरीज की बात कर रहे हैं, कमेटी फॉर ब्रेकिंग नेक्सस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रोकर्स की बात कर रहे हैं, और भी छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी डिमांड्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की। तो अभी तक का यही अपडेट है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, बहुत देर से मशक्क़त कर रहे हैं। यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बातचीत की,
उनकी एक एक बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लन टॉप पर लगातार इस खबर को कवरेज मिलता रहेगा। शुक्रिया।